नमस्कार, मैं पूनम पाठक आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का 32 से लेकर 35 तक श्लोक सुनाने आई हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Myself P.K. Pathak, reciting 32nd to 35th slokas of first adhyay of Gita. न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगे जीवितेन वा शेषाम अर्थे कांचितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तो इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्ता धनानि च आचार्या पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुका ससुरा पौत्रा शाला संबंधना तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नतः अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किं नु महि कृते। O Krishna, I covet not victory, nor kingdom, nor pleasure. O Govinda, of what use to us is kingdom or luxuries or even life? Those for whose sake we seek kingdom, enjoyment and pleasure are here arrayed on the battlefield, staking their lives and property. Teachers, uncles, fathers, sons, as well as grand uncles, maternal uncles, father-in-law, grandsons, brother-in-laws, and other relatives. Though they may kill me, I would not seek to slay them, even for the sovereignty of the three worlds, and least for this earth. Thank you. यहाँ पे मैं 32वां श्लोक सुना रही हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलती हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि भगवान श्री कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं हैं। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी कि वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना कि वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों को तृप्त की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ तक जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है।
किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वदा भिन्न होता है। चूँकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार करता है। किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं कर सकता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस विषय में उसे पता नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण उन सबों को युद्ध में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उल्लेख हम आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे। अब वह भगवान की असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें माफ करना चाहता था। यहीं पे 32 से लेकर 35 तक का श्लोक हमने सुनाया। आगे आप इनसे सुनेंगे। I am nearing to end Srimad Bhagavad Gita, first chapter, which is predominantly Arjun Nishad Yoga, in which Arjun, the champion of bows and arrows, repents, seeing 11 plus 7 is equal to 18 Akshoini Senas and lakhs of horses and elephants perishing and vanishing in the next few weeks on Dharmakshetra Kurukshetra. He cannot justify himself in killing for his appetite for kingdom. In a brainstorming session on Bhagavad Gita, I met intellectuals and thinkers of different fields. A religious guru finds it as best religious book. A political scientist calls it best political discourse on diplomacy and military formation, Vyurachana. A historian sees best history book surpassing Homer's Iliad and Odyssey. A philosopher lost in every sloka recollects a compact 3 words, Gahana Karmano Gati, and he demands a full day to be devoted on these 3 magical words. A psychologist justifies mental stability through moksha and salvation as soul does not die. Body is a jeerna vastra. Can I conclude that Bhagavad Gita is a 7,000-year-old epic mirror which is clearly reflect today as it did 7,000 years back? Lord Krishna excels in diplomacy, and Chanakya, Machiavelli, Bismarck can stand nowhere in diplomacy. Thank you for listening. Thank you. अब हम लोग अपना श्लोक यहीं पे आज का समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।